Hey guys, welcome back to my channel, and our today's topic is the early Vedic period of known as Brahmavarta of history and civics. So let's begin. अच्छा enjoy करना, थोड़ा लंबा हो जाएगा शायद. चलो स्टार्ट करते हैं. तो अब हम लोग पढ़ेंगे इवेंट्स ऑफ आर्यंस. जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था 3300 BC से 1500 BC और 1700 BC के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ था. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ था वो उसके डिक्लाइन के बाद आर्यंस का राज चलने लगा. आर्यंस जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे सेंट्रल एशिया से. और वो आर्यन जो वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड है आर्या, वहाँ से लिया गया. एक संस्कृत वर्ड आर्या से लिया गया है जिसका मतलब है कोई नोबल या रिस्पेक्टेड पर्सन. तो जो आर्यंस है वो इंडो यूरोपियन ट्राइब थे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आए थे. वो लोग सेंट्रल एशिया या फिर ईरान से आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाश्चर से, यानी कि खाना पीना ये सब देखने के लिए. तो वो हिंदू कुश माउंटेन के साइड से आए थे इंडिया में, तो उनको इंडो आर्यंस भी कहते हैं. और जो वही इंडिजियस पीपल थे वो दसाज या दस्यूस कहा जाते हैं. तो इंडो आर्यन जो थे वो सप्त सिंधु में, यानी कि 7 रिवर्स, जो एक लैंड पे 7 रिवर्स होती है यानी कि सप्त सिंधु, वहाँ पे वो लोग सेटल्ड हो गए. 1500 BC से 1000 BC तक जो ये जो पीरियड रहा इसमें ब्रह्मवर्ता का राज चला. और ब्रह्मवर्ता का मतलब हुआ, उस लैंड को ब्रह्मवर्ता का नाम दे दिया गया. और उस ब्रह्मवर्ता वर्ड का मतलब होता है किसी भी गॉड का जहाँ पे गॉड रहते हैं. इस पीरियड को कहा गया था अर्ली वैदिक पीरियड. जब आर्यन सप्त सिंधु रीजन से प्लेन्स और वैली पे आए, रिवर गंगा के प्लेन्स और वैलीज, तो वो लोग आर्यवर्ता यानी कि लैंड ऑफ आर्यंस, उस रेंज को आर्यवर्ता कहे. और ये पीरियड था 1000 से 600 BC और इसको लेटर वैदिक पीरियड कहा गया था. तो 4 वेदास थे जो डेवलप किए गए थे आर्यन के थ्रू. उनके कल्चर और लाइफस्टाइल, ये सब वैदिक पीरियड, इसलिए इसे वैदिक पीरियड कहा जाता है. वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक सिविलाइजेशन था उसमें 4 वेदास थे: द ब्रह्मांस, द आरण्यकास, द उपनिषद्स और द पुराण्स. और 2 ग्रेट एपिक्स थे, रामायण और महाभारत. ये जो थे वो रिटन गए थे, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे. और आर्यन के स्पोकन टंग जो था, जो वो लोग जिस लैंग्वेज का यूज़ करते थे उसमें इसे बोला गया था. 4 वेदास. तो वेद जो एक संस्कृत पद है, विद संस्कृत पद है, उससे लिया गया है वेदा. और उस विद का मतलब होता है नॉलेज. तो 4 वेदास थे. पहला था ऋग्वेद. ऋग्वेद जो था सबसे ओल्ड, वो चारों वेदा में से सबसे ओल्डेस्ट था. और जो उसको अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया था. ऋग्वेदा जो था उसमें हाइम्स यानी कि पोएम टाइप के होते थे लिखे हुए, जिसको सुक्तास कहते थे. और उसका मतलब होता है वेल सेड, मतलब अच्छे से बताया हुआ. वो जो हाइम्स लिखे रहते थे वो प्रेयर्स होते थे जो अग्नि यानी कि गॉड ऑफ फायर, इंद्रा जो वॉरियर गॉड है, और सोमा जो प्लांट है, एक स्पेशल ड्रिंक होता है प्लांट से बनाया जाता है सोमा, उसको भी गॉड ही माना जाता है. तो इन सब के लिए वो प्रेयर्स थी. और समावेद जो था वो कलेक्शन था ऋग्वेद और उसकी जो लिटरिकल पर्पस थे उसका. और जो यजुर्वेद था वो सैक्रिफाइस फार्मूला जो नहीं होता था कि घोड़े का बलि चढ़ाओगे तो तुम बहुत सबसे ताकतवर बन जाओगे, ये सब. अथर्ववेद, ये सब जो है मैजिकल चार्म्स यानी कि जादू, ये सब. वेदास जो थे वो ओरली जो थे वो ट्रांसमिट किए गए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते गए. और बहुत सेंचुरी बीत गई तब वेदास जो थे वो लिखे गए थे. पहले जो 4 वेदास थे वो डिफरेंट पीरियड्स में वो किए गए थे, लिखे गए थे.
ऋग्वेदा जो थी वो अर्ली वैदिक पीरियड में ही लिखा गया था, इसलिए उसे, और बाकी वेदा जो थे वो लेटर वैदिक में लिखा गया था। यही रीज़न कि अर्ली वैदिक एज को भी ऋग्वेदिक एज कहा जाता है। और जो ईच वेदा है वो ब्राह्मण जो है वही लिखे हैं और उससे वो लोग कनेक्टेड भी हैं। और जो बाकी पोर्शन होता है ब्रह्मांस का उसको आर्यंकास कहते हैं, जो फॉरेस्ट बुक्स होती हैं। उपनिषद जो होता है वो कमेंट्रीज होती हैं, आर्यंकास से वो लोग अटैच्ड होती हैं। और जो वेदांता होता है वो एंड ऑफ वेदास, तो वो उसको वेदांता कहते हैं। उसको उपनिषद को वेदांता भी कहा जाता है, यानी कि एंड ऑफ वेदास। पुराण जो है वो इंसाइक्लोपीडिया लिटरेचर है, जिसमें बहुत सारे फिलोसफी, थियोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मिनरलोलॉजी और साइंस ऑफ मेडिसिन, सागास, फोक टेल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो एपिक होता है इंडियन लिटरेचर का, महाभारत और रामायण। महाभारत जो था वो ऋषि व्यास ने लिखा था, जो भारत डायनेस्टी के जितने भी राजे थे उन सब पे बेस्ड था, जैसे कि था ना 100 कौरव और 5 पांडव। रामायण जो था वो ऋषि वाल्मीकि लिखे थे, जो लॉर्ड रामा के पूरे किंगडम अयोध्या के ऊपर, जो प्रिंस थे वहाँ के, उस लॉर्ड रामा की पूरी लाइफ के बारे में उसमें लिखा था। जो वैदिक लिटरेचर था वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था इंडिया का। वो रिच और वेरीफाइड कल्चर, वहाँ पे बहुत अच्छा कल्चर था और बहुत रिच भी थे। और जो फाउंडेशन था इंडियन कल्चर और हेरिटेज का वो भी बहुत अच्छा था। ये जो वैदिक पीरियड था इसी में लिटरेचर्स और ये सब फॉर्म किए गए थे। तो ब्रह्मवर्ता जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो 1500 BC से 1000 BC तक की है। और जो आर्यन सिविलाइजेशन है इंडिया में वो वैदिक लिटरेचर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें बताया है वैदिक लिटरेचर में कि उस टाइम ब्रह्मवर्ता में क्या क्या था और आर्कियोलॉजिकल इक्वेशन वो सब क्या क्या करते थे उस टाइम, उनको क्या क्या आता था। तो पॉलिटिकल लाइफ इनकी कैसी थी? ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग जो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन था वो बहुत वेल स्ट्रक्चर था, बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर था और ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी उनका बहुत अच्छा था। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो है सबसे लोएस्ट यूनिट जो होता था अर्ली वैदिक पीरियड में, वो फैमिली होता था। और जो हेड होता था फैमिली का उसको या तो कुल कहते थे या तो कुलप्पा कहते थे। सॉरी फैमिली को कुल कहते थे और उसको कुलप्पा कहते थे, उसके हेड को। सेवरल बहुत सारी जो फैमिली थी उसको जोड़ के एक विश बनता था या फिर क्लैन कहते थे, और वो विशपति उसको अंडर विशपति के अंदर वो सब रहता था। और उसके बाद आता है ग्राम या फिर विलेज। ये जो ग्रामनी या फिर जो विलेज का हेडमैन है वो इसको इसका हेड था। बहुत सारे ग्राम जो है एक साथ मिला के राज्य बनता था या फिर जना, और इसको रूल करते थे किंग या फिर राजन। और जो सबसे कैपेबल पर्सन होता था राजन बनने के लिए, तो वो ट्राइब में उसी को राजा बनाया जाता था। जो अर्ली वैदिक एज था उसमें किंग जो थे वो या तो कोई टेरिटरी को रूल करते थे या फिर किसी ट्राइब को रूल करते थे। वॉर जो थे वो बिटवीन ट्राइब्स में ही होते थे, टेरिटरीज में नहीं होते थे। जैसे कि कैटल जो है वो वहाँ का सबसे अच्छा वेल्थ था, यानी सबसे रियल, वहाँ का सबसे धन था, सबसे रियल धन था। एडमिनिस्ट्रेशन, जो राजन है वो पीपल जो होते हैं उनके स्ट्रेंथ पे चुना जाता है और जो रूल करते हैं ट्राइब के ऊपर या फिर किसी टेरिटरी के ऊपर। और जो प्रोटेक्टर होते हैं उस ट्राइब के, वो बहुत अच्छे से उसको ट्रीट किया गया है, उस ट्राइब के जो प्रोटेक्टर होते हैं यानी कि सेनापति ये सब। और जो वेरियस ऑफिशियल्स होते थे, बहुत सारे ओकेजन्स उसमें जो पूजा होता था उसमें पुरोहित को लिया जाता था और सेनानी को भी। जो पुरोहित थे वो रिस्पॉन्सिबल होते थे सारी रिलीजियस ड्यूटी के लिए, और सेनानी जो थे वो कमांडर इन द चीफ यानी कि सेनापति, ये सब के लिए वो रहते थे, जिम्मेदार रहते थे। जो किंग थे उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं था, वो जो थे सेवरल टाइप्स या फिर किन बेस्ड असेंबलीज यानी कि सभा, समिति या विधाता, उन्हीं के डिसीजंस पे ये
बस आदेश देते थे। जो सभा होती है वो स्मॉल असेंबली होती है, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं। समिति होती है वो सब बिग असेंबली होती है, उसमें बहुत सारे ट्राइब्स होते हैं जो ओपिनियन देते हैं किसी भी मैटर या मैटर के ऊपर। जो वुमेन है वो भी इन सब असेंबलीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती थी। सोशल लाइफ, उस टाइम का सोशल लाइफ भी बहुत अच्छा था। फैमिली लाइफ जो था, जो फैमिली या फिर कुल था अर्ली वैदिक पीरियड का, वो प्रतिया चाल था। मतलब उसमें जो एल्डेस्ट मेल रहता था वो हेड होता था फैमिली का, और वो लोग जॉइंट फैमिली में बिलीव करते थे। और जो हेड होता था वो एक ऑथोरेटिव फिगर होता था, उसी की सब बात मानते थे, और उसका डिसीजन जो था वो फाइनल डिसीजन होता था, और सब उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन्स, वुमेन जो थे अर्ली वैदिक एज के, वो बहुत इन्जॉय मतलब रिस्पेक्टेबल और इन्जॉय उनको मिला था। वो प्रोमिनेंट रोल प्ले करते थे सोसाइटी में, और वो एजुकेटेड भी थे। और जो इम्पोर्टेंट फीमेल स्कॉलर्स हैं उस टाइम के, वो हैं गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा और मैत्री। वो बहुत सारे ऋग्वेदा के हाइम्स वही लोग कंपोज किए हैं। वुमेन्स को हैं वो जो है वो एक अपने हस्बैंड्स खुद से चुन सकते थे ग्रैंड सेरेमनी के द्वारा, जिसको कहा जाता है स्वयंवरा। अगर हस्बैंड मर जाता है या फिर मिसिंग हो जाता है तो फिर वो लोग वाइफ उसकी रीमैरी कर सकती है, और चाइल्ड मैरिज जो था वहाँ पे नहीं होता था। तो क्लास सिस्टम, वहाँ की क्लास सिस्टम क्या था, वहाँ 4 वर्ना थे या फिर 4 क्लासेस कह सकते हैं। उसके ऑक्यूपेशंस, वो क्या क्या काम करता था उसके बेस पे। तो जैसे ब्राह्मण्स, वो बहुत एजुकेटेड होते थे, वो रिलीजियस रिचुअल राइट्स ये सब करवाते थे, वो टीचर्स और एजुकेटर्स भी थे। क्षत्रिय, वो रूलर या फिर वॉरियर ट्राइब के थे, जो राजन के नीचे जो काम करते थे, और वो प्रोटेक्ट करते थे ट्राइब्स को। वैश्याज, ये ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, फार्मर्स, ये सब जो होते हैं जो एग्रीकल्चर क्राफ्ट वर्क करते थे, वो वैश्याज होते हैं। शूद्राज, जो डेली लेबर सर्वेंट क्लास के होते हैं और जो मैनिशियल टास्क करते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन बेस्ड होता था, जिसके अकॉर्डिंग डिवीज़न करते थे सोसाइटी में, और वो रिजिड नहीं था, बहुत ज़्यादा उतना भी वो नहीं था कि नहीं तुम वही चुनो, तुम्हारे पापा ऐसे हैं तो तुम वही करोगे काम। जो पर्सनल क्लास था वो डिसाइडेड नहीं होता था पेरेंटेज के द्वारा, यानी कि उसके ऑक्यूपेशन के द्वारा ही होता था। और जो ऑक्यूपेशन होते थे और वरना होते थे वो लोग चेंज कर सकते थे। जैसे कि वीवर का सन जो होता है वो वॉरियर बन सकता है, या फिर वाई से वर्षा बन सकता है। और पीपल जो है वो फ्री थे अपने ऑक्यूपेशन को चूज़ करने के लिए। लेटर वैदिक पीरियड में ये क्लास सिस्टम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया, रिजिड हो गया, और हेरिडिटरी, यानी कि उसके पापा जो हैं वही तुम्हारा भी तुम्हारा भी वही क्लास सिस्टम है। तुम भी, या अगर तुम्हारा पापा ब्राह्मण है तो तुम भी ब्राह्मण हो, तुम्हारा पापा वैश्याज है तुम भी वैश्याज हो। हाउसेस, वहाँ के हाउसेस जो थे एंशिएंट टाइम में बहुत अच्छे थे। जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो ब्रिक के हाउस में नहीं रहते थे, ईंटे के घर में नहीं रहते थे, वो टिम्बर, बैम्बू ये सब अटैच करके एक रेक्टेंगुलर हट बनाते थे, जो ईजिली होता था, अवेलेबल था वहाँ पे। और अगर फ्लड भी होता था तो वो लोग बहुत ईजी उसको रीबिल्ड कर सकते थे, बहुत ईजी होता था। फूड, वो लोग जो थे एक बैलेंस डाइट में बिलीव करते थे आर्यंस, बहुत हेल्दी लाइफ जीते थे, और वो लोग सिंपल न्यूट्रिशन फूड खाते थे। जो मोस्ट फूड रहते थे वो खुद ही उगाते थे, वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस लाइक मसूर यानी कि लेंटिल्स, अरहर, रेड ग्राम्स, पीस, कुलत्था यानी कि हॉर्स ग्राम, अलॉन्ग विथ मासा यानी कि मेज़। ये सब मेजर पार्ट थे उस टाइम के वैदिक सोसाइटी के, मेजर फूड थे। और जो मिल्क वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करके रखते थे, और मिल्क प्रोडक्ट्स, और जो स्पाइसेस थे, बहुत सारे वेजिटेबल के वैरायटी, फ्रूट्स, ये सब बहुत होते थे। सम्राज और सूरहा जो थे वहाँ के सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स थे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन के। ड्रेस, लाइक फूड की तरह ही उन लोगों की ड्रेसिंग जो था आर्यन का वो बहुत सिंपल था। साड़ी जो थी वो वुमेंस के लिए, धोती जो थी मेल्स के लिए, जो कॉमन एंटायर थी वहाँ की। लाइट शॉल जो था वो अपर बॉडी कवर करता था मेल्स का। जो कॉमनर्स थे वो
कॉटन का ये पहनते थे, और जो रिच थे वो बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट्स ये सब पहनते थे। गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन ये सब ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे। एंटरटेनमेंट, आर्यंस जो थे डांसिंग, ड्रामा, हंटिंग, कैरियर रेसिंग ये सब में बहुत अच्छे थे। वो लोग बोर्ड गेम्स, गैम्बलिंग, म्यूज़िक। वैदिक पीपल जो थे वो वीणा, सतनु, डमरू, मृदंगा, कंबल्स, कोचेज़ ये सब बहुत एंटरटेनर के तौर पे ये सब करते थे, खेलते थे, बजाते थे। जो वीणा जो है वो ग्रेट सारा नारद मुनि को ये बनाए थे, और जो वो सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे इंडियन माइथोलॉजी में, ये बिलीव किया जाता है। रिलीजियस बिलीफ, जो अर्ली वैदिक के पीपल थे वो वर्शिप में बहुत बिलीव करते थे गॉड और गॉडेस की। वो बहुत सारा वेरियस रिचुअल्स, यज्ञ, ऑफरिंग्स ये सब गॉड की तरफ रखते थे। और जो यजनाथ थे वो परफॉर्म करते थे ब्राह्मण जो होते थे ट्राइब के। इंद्र जो थे वो थे गॉड ऑफ रेन और थंडर, और जो अग्नि थे वो गॉड ऑफ फायर। ये दो प्रिंसिपल डाइटीज़ थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के। और भी वो लोग गॉड को वर्शिप करते थे, जैसे सूर्य, सन, पृथ्वी, अर्थ, वायु, विंड। कुछ वुमेन भी थी गॉडेस, जैसे कि आदिति और उषा। गॉड ऑफ डेथ जो थे वो थे यामा। तो वो लोग यामा को भी पूछते थे ताकि वो लोग उसको जल्दी लेना जाए, यानी कि यमराज उनको जल्दी लेना जाए, क्योंकि वो गॉड ऑफ डेथ थे। और जो सेक्रीफाइस, डिवोशन, वर्शिप जो था वो हिंदुइज्म में ज़्यादा वो किया जाता था। यज्ञ जो होता है उसका मतलब सेक्रीफाइस, डिवोशन, वर्शिप, ऑफरिंग। हिंदुइज्म में इसका मतलब होता है स्कैर्ड फायर जो होता है ये जलाया जाता है गॉड के सामने। इकोनॉमिक लाइफ, जो पीपल होते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के वो बहुत एग्रीकल्चर के साथ थे, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वो लोग करते थे और बहुत ज़्यादा इंगेज रहते थे वो लोग ऑक्यूपेशंस में भी। अब एग्रीकल्चर जो था वहाँ का इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था अर्ली वैदिक आर्यंस का। वो लोग जो अर्लीस्ट पार्ट था ऋग्वेदा का उसमें ये मेंशन किया गया था, जो आर्यंस थे वो बीज बोना, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग ये सब में भी अच्छे थे। जो वहाँ का मेन क्रॉप था कल्टीवेटेड किया जाता था वो था बार्ली, वीट, कॉटन, पल्सेस और ऑयल सीड। राइस कल्टीवेशन वहाँ बहुत रेयर था। विलेज जो थी वो सेल्फ सफिशिएंट थी खुद एग्रीकल्चर करने के लिए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, अर्ली इंडो आर्यंस जो थे वो डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स को। काऊ जो था वहाँ के स्केयर्ड मदर रेफ़र किया जाता था, ऋग्वेदा में बताया गया है। कैटल जो था वो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल था किसी भी फैमिली में, और वो एक्सचेंज का मीडियम था, मतलब इसके बदले वो रख लो। काउस के आगे बहुत सारे डोमेस्टिकेट किए जाते थे, हॉर्स, ऑक्सन, डॉग्स, गोट्स, शीप, बुफेलो, डंकीज। जो इंडो आर्यंस थे वो हाई स्किल्ड टाइमिंग और वाइल्ड हॉर्सेस को अपने कंट्रोल में करने में बहुत ज़्यादा स्किल थे। और जैसे कोई भी वो स्पोक्ड व्हील होती है वो सॉलिड व्हील्स बनाते थे। सॉलिड व्हील्स की जगह पे वो लोग स्पोक्ड व्हील्स यूज़ करते थे, जो इंक्रीज़ करता था स्पीड और ड्यूरेबिलिटी जो होती है कैरियर्स की उसको इंक्रीज़ करता था। आर्ट एंड क्राफ्ट, जो अर्ली इंडो आर्यंस थे वो बहुत स्किल्ड मेटल वर्क करते थे और पॉटरी में भी बहुत स्किल्ड थे, जो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। और वो लोग कारपेंटर, कैरियर मेविंग, वीवर, लेदर वर्कर, पॉटर्स ये सब में भी बहुत अच्छे थे। ट्रेडर्स जो थे वो ट्रेड करते थे डिस्टेंट लैंड तक, और उस टाइम बार्टर सिस्टम जो था वो प्रिंसिपल मीन्स था उस टाइम एक्सचेंज में। टाइमलाइन जो था वो डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो हुआ 1400 और कुछ इसी के आसपास, यानी कि 1000 BC के आसपास उसका डिक्लाइन हो गया। और जो अर्ली वैदिक पीरियड था वो था 1500 से 1000 BCE तक का। लेटर वैदिक पीरियड जो था वो शुरू हुआ तो वो ख़त्म हुआ फिर 500 BCE तक। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर भी कर देना भाई। आजकल शेयर नहीं करते हो तुम लोग, वीडियो भी नहीं देखते हो। तो अगले सेशन में मिलेंगे। अगला सेशन होगा हमारा ज्योग्राफी का, तो रेडी रहना। तब तक के लिए बाय बाय।